पंडित जी बोलते कि बेटा आपकी झोली फैलाओ ऐसा, तो मैंने ऐसा फैलाया तो पंडित जी ने मेरी झोली में जो बाबा को सबसे पहला नारियल चढ़ता है, वाह। तो वो मेरी झोली में डाला। आज एक ऐसे खास मेहमान हमारे साथ है, खास साईं भक्त हमारे साथ है, जिनके बिना हमारा चलो साईं की ओर बिल्कुल अधूरा है, जी क्योंकि जी साईं भक्तों के बिना तो हम बिल्कुल अधूरे हैं। तो जी। आज एक ऐसे खास व्यक्तित्व का मैं स्वागत करने के लिए यहाँ पर तैयार हूँ हाँ, और बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ है, जिनके पास साईं बाबा के प्रति और अपने भक्ति के प्रति बताने जैसा बहुत कुछ है। और मुझे लगा कि इसी भक्ति को मैं आप तक पहुंचाऊं, इसी साईं की भक्ति को मैं आप तक पहुंचाऊं। तो मैं आप सभी की ओर से स्वागत करना चाहूंगा प्रीति जी का, प्रीति पांडे जी का। आपका ओम बहुत साई बहुत राम। स्वागत है। जी प्रीति जी का परिचय मैं आपको बताऊं कि प्रीति जी जो है वो मध्य प्रदेश से है, बैतूल उनका शहर है और काफी सालों से बाबा के साथ जुड़े हैं। जी तो बस प्रीति जी से आज यही बाबा की बातें करेंगे, उनका अनुभव हम आप तक पहुंचाएंगे। प्रीति जी, सबसे पहले कि मुझे ये जानना है कि बाबा के साथ का जो आपका सफर है हाँ। वो किस प्रकार से शुरू हुआ? सर मैं मेरे हस्बैंड से जब से जुड़ी, जी। तो मेरे हस्बैंड ना साईं बाबा को बहुत मानते हैं। क्या बात है। तो मैं उनके साथ फर्स्ट टाइम शिरडी 2008 में आई थी। जी। जब से मतलब फिर हमने पीछे पलट के ही नहीं देखा। मतलब बाबा की इतनी कृपा है और इतने चमत्कार हुए हैं जी। कि मतलब मैं अभी बताऊं तो सुबह से शाम हो जाए कुछ उसका वही नहीं है। बिल्कुल। हाँ और आपको याद है कि जो पहली आपकी जो यात्रा रही थी हाँ, शिरडी की या साईं बाबा से मिलने की, वो कैसी रही? बहुत अच्छी थी। बस बाबा से आई कांटेक्ट किया और फिर तो ऐसी जुड़ी बाबा से कि फिर आज तक के है ही सब जुड़े हुए हैं। लेकिन जुड़े मैं हुए हैं। उस दिन को मैं थोड़ा-सा महसूस करना चाहता हूँ जी। और उस दिन के बारे में थोड़ा-सा मैं सुनना चाहता हूँ कि किस प्रकार से वो दिन रहा, जिस दिन आप बाबा के साथ जुड़े? दर्शन मेरा ये था कि मैं मतलब फर्स्ट टाइम तो 2-3 बार आई, जी। फिर मेरी शादी हुई। उसके बाद में मुझे बेबी होने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो फिर एक दिन ना हम लोग शिरडी आए, तो हमने सुबह 4 बजे वाला दर्शन किया बाबा जी। का। बस हम बाबा का दर्शन करके निकले हैं और जो बाबा का गुरु स्थान है नीम का पेड़, जी। तो मैंने वहाँ दर्शन किए, बाबा से हाथ जोड़े और हम लोग हुँ। आगे निकल गए। हुँ। तो हमको वहाँ से पंडित जी ने आवाज़ दे के बुलाया। जी। तो हम गए तो पंडित जी बोलते कि बेटा आपकी झोली फैलाओ ऐसा, तो मैंने ऐसा फैलाया तो पंडित जी ने मेरी झोली में जो बाबा को सबसे पहला नारियल चढ़ता है, वाह! तो वो मेरी झोली में डाला। तो फिर पंडित जी मुझे बोलते बेटा साल पे तुम क्या लेके आओगी? तो मैंने बोला पंडित जी जो बाबा की इच्छा होगी मैं वो लेके आऊंगी। हुँ। तो बस उसके बाद में मुझे एक बहुत प्यारी सी बेटी हुई और आज वो 11 साल की होगी। क्या तो बात है! वाह! ये मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा जी, बाबा जी, के जी, जी। साथ में। और आज है, आज मैं इस खास दिन के लिए आई हूँ, आज मेरा बर्थडे है। ओह हो! वाह! तो मैं आरती मेरी बुकिंग थी आज जी। की, तो बाबा के सामने आरती-वारती करी मैंने। फिर मैंने मन में सोचा बाबा मुझे ना समाधि को टच करके दर्शन करने हैं। हाँ। तो मैं आपने मन जैसे में सोचा था ये? सोचा मैंने मन जी। में, तो क्या हुआ इधर से वो काँच लगा दिया। जी। फिर मैं बाहर निकली तो मैंने पंडित जी को बोला पंडित जी आज मेरा बर्थडे है, मुझे हाँ। बाबा को समाधि को टच करके दर्शन करने, स्पर्श उन करना है। स्पर्श करना है। तो उन्होंने बोला जाओ इधर से, इधर खुला था। जी। मैं जैसे गई काँच लगा रहे थे, पंडित जी ने बोला रुको उनको दर्शन करने दो। मैंने दर्शन करे फिर काँच लग गया। जी। फिर मैं बस वहां से थोड़ी सी निकली। अब मैंने बोला बाबा मुझे ना नीम की पत्ती चाहिए आपकी, अब जी। मुझे प्रसाद चाहिए, अब आप कैसे भी दो। तो वहाँ पंडित जी थे, मैंने उनसे मांगा। तो फिर उनने मुझे फूल दे दिया। जी। फिर मैं थोड़ी सी उदास, अरे बाबा मुझे नीम की पत्ती चाहिए। फिर एक लेडीज के पास 3 पत्ती थी, वो मुझे खुद देने आई, उसने मुझे 2 पत्ती दी। जी। मतलब मेरा मन ना बिल्कुल आज तो ऐसा लग रहा है मुझे कि क्या मिल गया। मतलब ये जो सोचा जो सोचा वो हो जाता है। वो एक-एक कर आपको मिल गया मिल गया, हाँ। और आपका जन्मदिन भी है। जन्मदिन भी है। जन्मदिन की बात तो मैं बाद में खैर करता हूँ आपके साथ। हाँ, लेकिन मुझे वो बात आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी कि हाँ, आप गुरुस्थान से जब दर्शन करके आगे जा रहे थे हाँ। और पुजारी जी ने आपको बुलाया और आपकी झोली में झोली में नारियल, फर्स्ट नारियल जो बाबा को जी। चढ़ता है, ये बहुत बड़ा मिरेकल है मतलब मेरे साथ में। और बाय गॉड साई कृपा से मेरी बेटी इतनी अच्छी है भैया, इतनी समझदार है कि मैं क्या बोलूं, साई की बेटी है वो। और भैया मेरी बेटी बोलती है कि मैं ना मम्मी बड़ी हो गई ना बाबा का मंदिर बनाऊंगी। क्या बात मतलब है! अभी से जो मेरे 3 बच्चे हैं, तो जी। बेटे का नाम साई है और एक बड़ी बेटी का नाम आर्ची है जी। और एक का नाम तक्ष्वी है। तो तीनों को साई बाबा से बहुत लगाव है। जी। इवन जो बेटा है वो भी बाबा की देन है।
उसका नाम साई है। जी। मतलब हमारे घर में साई साई गूंजते रहता है पूरे टाइम। मतलब बहुत सारे चमत्कार है। क्या बात। इवन जो बाबा की चरण पादुका है वो मेरे घर आई थी। जो आपके महालसा पति जी है ना, हाँ उनके हाँ जो जी पोते हैं, जी जी जी। तो पिछले साल गुरु पूर्णिमा पे आई थी। ओके। तो मैंने ना उनको अपने घर बुलाया, हम्म, और मैंने घर बुलाया तो अपन साई सचित्र पढ़ते हैं ना, हम्म, तो उसमें बाबा बोलते हैं कि बाबा लोगों को ना दक्षिणा स्वरूप पैसे देते थे ना, मतलब 2 रुपए 4 रुपए, तो वो देते थे। तो मेरे घर ना चरण पादुका मंदिर में रखी, बाबा का ही मंदिर है मेरे यहाँ पे, जी। तो वहाँ सबने दक्षिणा चढ़ाई। फिर जब वो चरण पादुका उठाई तो वहाँ पे 101 रुपए प्रॉपरली मुझे मिले, रखे हुए थे। रखे हुए थे। तो मतलब वो भी कितना बड़ा चमत्कार है कि बाबा ने मुझे दक्षिणा देके गए मेरे घर आके। जी। वो तो एक छोटी सी दक्षिणा है, लेकिन उसके रूप में बाबा ने मुझे बहुत कुछ बहुत दिया है, कुछ मतलब दिया। जिसकी अपन कल्पना नहीं कर सकते। क्या बात है। हाँ, मतलब बहुत सारे मिरेकल्स हैं। आज आपका जन्मदिन है। जी। सबसे पहले मैं हाँ। दुनिया के तमाम साईं भक्तों की ओर से और मेरे परिवार की ओर से आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू। आज जन्मदिन के दिन बाबा का आपने दर्शन किया, जी। किस प्रकार से दर्शन हुआ और बाबा से क्या मांगा आपने जन्मदिन के शुभ दिवस पर? बस मैंने बाबा से यही मांगा, जैसा चल रहा है बस चलते रहे सब बढ़िया अच्छे से। सब कुछ दे दिया है बाबा जी। ने, बस जो चल रहा है मस्त चलते रहे ऐसे ही। बस आप मुझे शिरडी हमेशा बुलाते बुलाते रहो, रहे। मैं आते रहूँ, आपके दर्शन करते रहूँ, और सबको आपके बारे में बताते रहूँ, और बताते सबको बोलूँ कि आपसे जुड़ो। मतलब बाबा को वैसे किसी की इंट्रोडक्शन की जरूरत है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। बाबा अपने आप में ही मतलब है। अब मैं जैसे एक मेरी फ्रेंड है, उनने मुझे ऊदी लाने का बोला, जो बाबा जी। की ऊदी है वो भी एक मतलब दवाई के रूप में काम करती है। बिल्कुल। ये भी मतलब मैंने एक्सपीरियंस सबसे बड़ी किया दवा है। है। हाँ, तो भैया बहुत अच्छा लगा आपसे। जन्मदिन की तो शुभकामनाएं आपको मिल गई, बाबा का आशीर्वाद भी आपको मिल गया। जी। मुझे लगता है कि हम्म, आपके जीवन का ये सर्वश्रेष्ठ जन्म दिवस जी आज का रहा होगा जी कि जो बाबा के साथ आपने मनाया। जी। ऐसा कोई ऐसा आप अनुभव बताओ मुझे कि हाँ जो आपके जीवन का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस हो, सबसे खास अनुभव हो, हाँ जिसे सुनकर हाँ। जो साईं भक्त हमें आज सुन रहे हैं, आपको देख रहे हैं, सुन जी। रहे हैं, तो उनकी जो भक्ति है साईं बाबा के प्रति वो और ज्यादा बढ़ जाए। आपके जीवन का सबसे अच्छा अनुभव कौन सा है बाबा को लेकर, शिरडी को लेकर? ये एक तो बेटी का है, जी और बेटा है, जी। बेटा भी, और बाकी सब कुछ ही अच्छा है। यही सारा यही कुछ अच्छा सारे है। अनुभव तो सब अपने अपने आप में जी सर्वोत्तम है। बिल्कुल। हाँ आपके गांव में है बाबा का मंदिर? हाँ, हमारे गांव में मंदिर है, हम जी। बाबा से जुड़े हैं वहाँ पे, मतलब जाते हैं मंदिर डेली। वहाँ क्या रूटीन होता है आपका, मतलब मंदिर जाना वहाँ हम वगैरह? लोग हर गुरुवार जाते हैं। जी गुरुवार के दिन आरती में, शाम की आरती में जी जाते हैं। समय समय पे वहाँ पे मतलब भंडारे वगैरह भी करवाते रहते हैं। बिल्कुल। जैसे ये भी न्यू ईयर आएगा, न्यू ईयर का जो पहला गुरुवार होता है, तो वो भंडारा हमारे तरफ से ही होता है हर साल। जी। मतलब ये है, आपकी तरफ से भंडारा होता है? भंडारा होता है हर वाह, साल बाबा कितने के। साईं भक्त आते हैं वहाँ पे? वहाँ पे बहुत लोग जुड़े हैं, जी। बहुत मतलब हजारों की संख्या में ओके। लोग जुड़े हैं, मतलब मंदिर आकर बाबा का भंडारा बाबा लेते का हैं। भंडारा लेते हैं। जी जी जी। हाँ आपके पास शिरडी परिक्रमा का कोई अनुभव होगा, आपने परिक्रमा की है हाँ, कभी? मैं 2-3 साल से। परिक्रमा की इसलिए मैं बात कर रहा हूँ, जी अचानक से मुझे याद आ गया जी क्योंकि जब दिसंबर आता है तब शिरडी हाँ, परिक्रमा लोगों को याद आती है। जी क्योंकि शिरडी परिक्रमा जो होती है वो मुझे लगता है कि जिसका रिकॉर्ड हो चुका है। हाँ हाँ। हर 13 फरवरी को शिरडी की परिक्रमा होती है जो जी साईं बाबा के साथ लोग परिक्रमा करते हैं। जी तो दिसंबर महीना चल रहा है तो परिक्रमा की याद तो आनी ही है। जी। तो आपका क्या अनुभव, आपने इससे पहले कितनी बार परिक्रमा मैंने की? इसके पहले 2 बार परिक्रमा कर चुकी हूँ, जी और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ की, मतलब मैनेजमेंट से लेके जी। तो हर चीज, और इतना मजा आता है। मतलब बिल्कुल साई भक्ति में सब डूब के डांस करना, मस्ती करना, और बिल्कुल साई रंग में रंग जाना। रंग जाना। मतलब और हर जगह मैनेजमेंट व्यवस्था, खाने पीने की किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। मतलब यात्रा बहुत अच्छे से हो बहुत जाती है, अच्छी और इतनी यात्रा सबके साथ कैसे कर लेते पता ही नहीं चलता है। बाबा मतलब करा लेते हैं। बाबा करा लेते हैं, जी नहीं तो अपन थोड़ा सा चलते हैं तो थक जाते हैं। यहाँ तो कुछ थकान नहीं होती, और उमंग के साथ में मतलब जी। अपन करते हैं। और 14 किलोमीटर की परिक्रमा हाँ होती है जो 14, पैदल की हाँ जाती है। पैदल की जाती है, और बहुत जल्दी तय कर लेते हैं अपन, जी मतलब ये बिल्कुल। है। और तो इस बार की क्या तैयारी है आपकी? इस बार तो मैंने मतलब मेरा जो फ्रेंड सर्किल है सभी को बोला है कि अपने को सबको चलना है शिरडी परिक्रमा में। कितने लोग आएंगे करीब? कम से कम हम लोग 15 से 20 लोग आएंगे। 15-20 लोग हाँ आपके गांव शहर से आएंगे हाँ सब लोग। हाँ, और मतलब जो पूरे मेरे एमपी साथ से में तो बहुत सारे लोग आ बहुत सकते हैं। आते हैं। हाँ
मैं संख्या इसलिए आपको पूछ रहा हूँ, हाँ। और आपको भी, सभी साईं भक्तों को भी मैं बताना चाहता हूँ कि इस बार की जो हाँ। शिरडी की परिक्रमा है, जी। जो 13 फरवरी को हो रही, उसमें 5 लाख लोगों की तैयारी शिरडी वासी कर रहे हैं। जी। शिरडी के लोग 5 लाख लोग शिरडी परिक्रमा के लिए आने वाले हैं। इस प्रकार से यहाँ बड़ी तैयारी चल रही है। जी। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि आपके गांव शहर से, आपके राज्य से कितने लोग आएंगे? नहीं भैया आएंगे, और मैं कोशिश करूंगी कि मैं साईं मंदिर से तो जुड़ी हूँ, जी वहां जाके सभी को बताऊं कि सभी लोग चले, शिरडी परिक्रमा का अनुभव ले जी। और बाबा के साथ जुड़े इसी प्रकार से। क्या मिलता है बाबा के साथ जुड़ने से? क्या मिलता है? एक मन में बहुत, मतलब जिसको अपन वर्ड नहीं है, मतलब जी, ये है, मतलब बाबा जो है ना, ये है कि शब्द नहीं है, अनुभव करना पड़ता अनुभव। है। हाँ, बस आप मन से अनुभव कर सकते हो बाबा के साथ जुड़ने से। जी। फिर बस एक बार आप बाबा से जुड़ के देखिए, उसके बाद फिर देखना, फिर पीछे पलट के ही नहीं जी, देखना है अपने जी, को, जी। मतलब ये लेकिन है। फिर भी अगर आपको ये बताना पड़े कि हाँ। बाबा के साथ जुड़ने से मुझे ये मिला, तो आप क्या क्या बताओगे? मतलब आज की जो भागा दौड़ी वाली जो जिंदगी है हम सबकी, हाँ, तो उसमें बाबा का क्या महत्व है? बाबा का बहुत महत्व है। बस ये थोड़ा बाबा के वचनों को ध्यान रखिए कि जी। श्रद्धा और सबूरी, इसके बिना बाबा बोलते हैं कि कोई भी काम में जल्दबाजी नहीं करना। जब बाबा बिल्कुल। को देना है जब ही देंगे बाबा। अपन बोलेंगे नहीं अभी आप हमको दे दो, तो ऐसा नहीं। जब समय आएगा ना, तो मतलब कब आपको मिल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। बिल्कुल। मतलब ये है, धीरज रखना है। धीरज रखना, श्रद्धा सबूरी, वही तो है, बाबा के बाबा के मंत्र है। वचन है ये। जी। तो बस मैं उन्हीं को रख के अपने काम करती हूँ, और मेरे काम इजीली हो जाते हैं, इजीली मतलब हो जाता है। बहुत इजीली हो जाते, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती है, मतलब क्या क्या, ऐसे। मतलब क्या क्या काम सोचते हो आप कि अगर आपको कुछ चाहिए होता है बाबा से, क्या क्या अब तक क्या क्या मांगा बाबा से आपने? बाबा से तो मैंने, मतलब जो नहीं मांगा बाबा ने वो भी दिया है और ये चीज है, मतलब बच्चों को लेकर? बच्चों को लेकर, हस्बैंड की जॉब को लेकर, हर चीज बहुत अच्छे से। नहीं तो मतलब हम लोग के पास में कुछ भी नहीं था, मतलब जी। बाबा ने ऐसा वो कर दिया है कि अब तो पीछे पलट के ही नहीं देखना देखना है, ही नहीं, और ऐसा है। मांगने की जरूरत ही नहीं रही। हाँ, मांगने की जरूरत ही नहीं। और एक एक्सपीरियंस ये है कि जब मेरी शादी हुई थी, जी जब मैं रेंट के घर में रहती थी, जी। तो मेरी किस्मत से ना, मुझे जब वो घर कोई रहता होगा वहाँ पे, तो जब मैं वहाँ शिफ्ट हुई तो मुझे ऑलरेडी बाबा की इतनी बड़ी मूर्ति वहाँ मिली, और वो मूर्ति आज भी मेरे पास मतलब उसी घर में थी? उसी घर में थी। कौन छोड़ के गया कुछ भी नहीं पता कि कहाँ की ये मूर्ति क्या है। तो मैं बता रही हूँ ना, शुरू से मेरे साथ बाबा का आशीर्वाद आपको ऐसा बना लगा हुआ कि है। वो मूर्ति आपके लिए बाबा ने बाबा छोड़ के दी? गए, हाँ, बस यही है, वो मूर्ति अभी भी मेरे पास है। ओके। हाँ। और आपके हस्बैंड का क्या भाव होता है जब साथ में, जब आज आपके साथ आए हैं और आज का मेरे जन्मदिन भी हस्बैंड है? तो, मतलब बाबा को मैं उनके थ्रू तो जुड़ी हूँ, वो तो जी। बिल्कुल बहुत ही ज्यादा मानते हैं बाबा को। गुरुवार उनकी पूजा पाठ हर जी। चीज बहुत ज्यादा। इवन हम लोग ने साई भी अपने हाथों पे लिखवाया है, टैटू बनवाया है? टैटू बनवाया, उनके हाथ पे भी है, मेरे हाथ पे भी है। तो वो तो मेरे से ज्यादा है, मतलब उनका भाव। ओके। और मैं उन्हीं के थ्रू मैं जुड़ी हूँ, बाबा से जुड़े बाबा हैं। से जुड़ी हूँ। जी, वो जी। मेरे से पहले मानते थे बाबा जी। को, मतलब फिर उनसे जब मैं जुड़ी तो मैं भी बाबा को मानने लग मानने गई। लग गए। हाँ, ऐसा है। और इतने सालों से आप शिरडी आ रहे हो, हाँ। बाबा से मिल रहे हो, बाबा का आशीर्वाद भी आपको मिल रहा है। जी। शिरडी के बारे में क्या ख्याल है आपका? मतलब जब शिरडी की गलियों में जब आप घूमते हो, शिरडी के लोगों से जब आप मिलते हो, बातें करते हो। शिरडी में मतलब मैं बहुत सी जगह गई हूँ, तो वहाँ इतना ना कॉपरेशन नहीं मिलता है। हाँ। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, मतलब शिरडी के लोग? शिरडी, हाँ, हाँ। शिरडी के लोग बहुत अच्छे हैं। जी। जैसे मैं आपसे जुड़ी, है जी। ना, तो अब आपसे मुझे बहुत अच्छा लगा बात करके, तो मैंने सोचा कि अपना एक्सपीरियंस भैया के चैनल के माध्यम से मैं जी। लोगों तक पहुँचाऊँ। इवन मैं, मतलब इधर मंदिर तरफ जाऊँ तो काफी लोग पहचानने लग गए जी। हैं। तो बहुत अच्छा है यहाँ, लूट पाट नहीं है जैसे दूसरी जगह होती है ना, होती है। तो वो चीज नहीं है यहाँ पे, सब कॉपरेट करते हैं। जी। शिरडी मतलब मंदिर में की जो व्यवस्था है बहुत जी। अच्छी है, और दर्शन भी इतने अच्छे होते अच्छे से हैं, होते मतलब हैं। बहुत शांति से, मतलब अपन बाबा से आई कांटेक्ट करके दर्शन कर हाँ। सकते हैं। जी। वहाँ पे ऐसे धक्का मुक्की नहीं होती, अपन बहुत सी जगह जाते हैं, जी। थोड़ी सुकून वाला प्रॉब्लम, दर्शन सुकून होता वाला है। दर्शन है। हाँ, होता है। और गलियों में आप कभी भी घूम लो, मतलब ऐसा कोई डर नहीं है, कुछ नहीं है, आप अकेले घूम लो। मतलब मैं तो जब भी आती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि 2-3 दिन रुकूं यहाँ पे, तो थोड़ा टाइम की कमी के कारण थोड़ा सा जी, वो जी, हो जी। जाता है। अब ये 16 तारीख को भी और हम आने वाले, मेरा मतलब बेटे का बर्थडे हम यहीं सेलिब्रेट करते हैं, 5 साल का हो आने जाएगा वाली 16 तारीख ये, को? अभी 16 को और आने वाले हैं, वाह। तो उसका भी ये 5वां बर्थडे है, तो जी। उसको मैं बाबा के पहले दर्शन करवाती हूँ,
जब भी उसका बर्थडे जी, सेलिब्रेट करती मतलब हूँ। मैं ऐसे समझ सकता हूँ कि हाँ। हर बर्थडे को आप शिरडी में मिलेंगे, हाँ, हर पूरे बर्थडे, परिवार के पूरे बर्थडे। परिवार के बर्थडे में, हाँ, बेटे और मेरे बर्थडे में तो यही। मतलब बाकी हम लोग शिरडी समझ लो हर साल में कम से कम 6-7 बार 6-7 शिरडी आ बार। जाते हैं हम लोग। हाँ, वाह! मतलब है ही हम लोगों का। जी, भले जी, एक दिन के लिए आएंगे, लेकिन मतलब ये बाबा बुला लेते हैं जी। कि अब आ जाओ तुम। ऐसा है। जी, प्रीति जी, हाँ, आपसे और एक मुझे बात आज हाँ, करानी है हाँ, कि जैसे कि आपने परिक्रमा की हाँ, बात कही, परिक्रमा की बहुत अच्छा वर्णन आपने किया जी, और परिक्रमा में क्या-क्या मिलता है वो भी आपने बताया। हाँ, जो लोग इस बारी हाँ, परिक्रमा के लिए आने की तैयारी कर रहे हैं, जी, ऐसे लोगों को आपको एक आमंत्रण करना है हाँ, कि उनको बुलाना है, जी, अपने शब्दों में उनको हाँ, बुलाना है कि शिरडी की परिक्रमा 13 फरवरी को है 13 फरवरी को, हाँ, और उस दिन आपको आना है, तो आप अपने हाँ, तरफ से उनको एक आमंत्रण आपको करना जी। है सारे लोगों को। सभी भक्तों को ओम साई राम। मेरा नाम प्रीति है और मैं शिरडी परिक्रमा के लिए 2 साल से आ रही हूँ, और मेरा सभी से अनुरोध है कि सभी लोग शिरडी परिक्रमा में आइए और यहाँ बाबा का अनुभव कीजिए, और फिर देखिए आप, मतलब जो सुकून अपने को मिलता है, बिल्कुल थकान नहीं होती, कुछ नहीं होती। इतनी अच्छी व्यवस्था है, इतना अच्छा मेंटेनेंस, मतलब सब इजीली बहुत अच्छा होता है। रास्ते में मतलब सब डॉक्टर्स वगैरह सबकी टीम रहती है, बिल्कुल। तो अपने को जैसे कुछ कुछ हो रहा है तो सब अपने साथ हैं, मतलब अपने को घबराने की कोई बात नहीं है। और इतने लोग रहते हैं कि मतलब अपने को अकेला महसूस ही नहीं होता। नहीं। मैं 2 साल तो शायद अकेली आई हूँ, हुँ। फिर भी मुझे ऐसा लगा कि सब अपने हैं। मतलब सब अपने लोग चल रहे हैं, सब जुड़ जाते हैं एक दूसरे से। मतलब साई का हाथ पकड़ा तो सब अपने ही हैं। मतलब ये सबसे बड़ा वो है, मतलब ये है जी, कि जो साई से जुड़े वो सब साई परिवार एक है, मतलब कोई अलग नहीं है, मतलब अपन अब सब एक है ना, जी, जी, ऐसा जी। है। तो मैं सबसे अनुरोध करूंगी कि सभी लोग 13 फरवरी को शिरडी परिक्रमा में आइए, और अपन लोग यहाँ पे बहुत मस्ती करेंगे, डांस करेंगे, बाबा के भजन बाबा के रंग में कीर्तन, रंग जाएँगे। बाबा के रंग में रंग जाएंगे बस, और फिर देखिए बाबा का चमत्कार। ऐसा है। प्रीति जी ने बहुत अच्छे से आप सभी को 13 फरवरी की शिरडी परिक्रमा के लिए आपको आमंत्रण दिया है, बुलाया है और मैं भी चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बारी शिरडी परिक्रमा में आए और मैं आपको एक वादा करता हूँ, प्रीति जी की साक्षी में मैं आपको एक वादा करता हूँ हाँ, कि आपने अगर इससे पहले अगर कभी शिरडी की परिक्रमा नहीं की है जी, और ये परिक्रमा अगर आपकी पहली है, तो मैं आपको पूरा भरोसा दिलाता हूँ कि आपके जीवन का सबसे अच्छा, सबसे सर्वश्रेष्ठ आनंद देने वाला सफर, आनंद देने वाली यात्रा आपकी इस बारी की जी, ये हो बिल्कुल सकती भैया, है। बिल्कुल। ये विश्वास आप करना क्योंकि शिरडी परिक्रमा करने वाले जो लोग हैं, अगर आपके आस-पास अगर कोई है कि जिसने शिरडी की परिक्रमा की हो, एक बार उनसे जाकर आप 5 मिनट की बातें कर लेना। आप देखना कि आपका भी मन बन जाएगा कि कब मुझे जी, शिरडी जाऊँ और कब मैं साईं बाबा के साथ परिक्रमा करूँ। जी, जी, तो मैं फिर एक हाँ, बार हाँ, आपकी ओर से, मेरी तरफ से और जी, सभी शिरडी के ग्रामवासियों की ओर से, हाँ, मैं आप सभी को आने वाली 13 फरवरी को शिरडी जी, की परिक्रमा के लिए मैं आपको बड़े भाव से, बड़े हृदय से मैं आपको बुलाना चाहता हूँ, स्वागत भी करता हूँ कि आप आए और साईं बाबा की परिक्रमा आप करें। जी, ओम साई राम। सभी साईं भक्तों को अगर आपकी तरफ से, आपके हाँ, परिवार की तरफ से अगर कोई हाँ। मैसेज देना हो तो क्या मैसेज होगा? क्या संदेश आप देना चाहोगे? मैं यही मैसेज देना चाहूंगी कि आप ज्यादा से ज्यादा लोग बाबा से जुड़िए और फिर बाबा के चमत्कार देखिए। जी, बस मैं यही कहना चाहूंगी। मैं तो जुड़ी हूँ, और मेरे कहने पे आप लोग सब जुड़ के देखिए और फिर देखिए क्या है बाबा। जी, जी। मतलब ये है, मतलब नए लोगों के लिए आपका ये नए संदेश लोगों था। के लिए संदेश है। और जो ये भ्रम जो लोग फैलाते हैं ना, जी, इनकी बातों में बिल्कुल मत आइए। बिल्कुल नहीं आता। बस ये सब वो जातिवाद, परिवारवाद, इससे सब दूर रह रहिए, और सबका मालिक एक, उस पे विश्वास कीजिए बस। बिल्कुल, बस वही बाबा का वही नारा था कि सबका मालिक एक, श्रद्धा सबूरी। जी, मतलब ये इन 3 वचनों पे आप चलिए, चलिए हाँ, फिर देखिए बस। यस। ये जैसे कि सबसे, प्रीति जी आपने बताया कि आपके 3 बच्चे हैं, 3 जी, बच्चे बाबा ने आपको दिए हैं। जी, तो जो नए लड़के जो हैं, जी, जो अभी तक बाबा से नहीं जुड़े हैं, जी, जो नई पीढ़ी, जो युवा पीढ़ी है, जी। तो ऐसे नए बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहोगे? मैं उनको भी बोलूँगी कि आप ना बाबा से जुड़िए और फिर देखिए, मतलब कि बाबा बाबा के जो चमत्कार है, उससे आप लोग को पता चलेगा कि बाबा क्या है। क्या है? ये है, मतलब आजकल ये बच्चे बहुत ज़्यादा वो हो रहे हैं ना, तो मैंने मतलब अपने बच्चों को तो बोला है कि बाबा मतलब के रास्ते पर रखा बाबा है। के रास्ते पे हमारे यहाँ सबसे पहले उठेंगे,
मोबाइल में पहले बाबा के दर्शन होंगे। साई वाला हमारे पास में ऐप है, सबसे पहले उठ के तीनों बच्चे हमारा यही है कि हम बाबा के दर्शन करेंगे, बहुत बड़ी उसके बात बाद ही हमारी सुबह होती है। जी, मतलब जी। ये है, बस सबको यही बोलूंगी कि बस बाबा से मतलब जुड़िए, आप कह रहे हो कि मोबाइल का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन लेकिन उसको भी सही तरीके सही से तरीके करिए। से बाबा हाँ, के लिए मतलब बाबा प्रयोग के लिए करें। कीजिए। हाँ, ऐसा है। प्रीति जी से बातें करते हुए बहुत अच्छा लगा, हाँ, क्योंकि जब भी मैं किसी साईं भक्त से मिलता हूँ तो जी, मेरी खुशियाँ और ज़्यादा बढ़ जाती है। जी, और मुझे लगता है कि मेरा यही काम है, और हाँ, मेरा ही नहीं बल्कि चलो साईं की ओर के साथ जितने भी साईं भक्त जुड़े हुए, जी, आप जी, जैसे साईं भक्त, आप जी, जैसे साईं भक्त जुड़े, हाँ, उनके लिए हाँ, बस ये एक गुरु कार्य करने का मेरा एक प्रयास बस, होता बस है। ये। आपको हाँ, आज हाँ, चलो साईं की ओर के माध्यम से जब आपने अपना अनुभव शेयर किया, हाँ। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है भैया कि मेरी बातें लोगों तक पहुंचेगी पहुंच आपके चैनल के माध्यम से। मैं आपको बहुत दिन से बोल रही थी भैया मुझे आपके साथ में एक इंटरव्यू करना है, जी। तो आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरा बर्थडे भी है, इंटरव्यू भी हो गया और बाबा के दर्शन तो एक मतलब देखना ही नहीं पड़ता, बहुत अच्छे हो गए। आज ऐसा है। आपको बड़े महंगे-महंगे गिफ्ट शायद किसी ने बर्थडे पर दिए होंगे, हाँ, लेकिन मेरी तरफ से और साईं भक्तों की तरफ से हाँ, आज का ये एपिसोड आपके लिए जन्मदिन का एक तोहफा ही है, एक गिफ्ट ही धन्यवाद है। भैया। सबसे बड़ा गिफ्ट तो बाबा के दर्शन हो गए, दर्शन इससे हो बड़ा गए, गिफ्ट ये और हो ही कुछ नहीं हो ही नहीं सकता। सकता। मतलब मेरे आज 35 साल हो गए, जी, 35 साल में मैंने अपने बर्थडे पे फर्स्ट टाइम बाबा के दर्शन करे, तो ये तो सबसे बड़ा गिफ्ट है। इससे यादगार बड़ा है, तो गिफ्ट कुछ हो ही नहीं हो ही सकता नहीं मेरे सकता। लिए, यादगार चलो है ये। साईं की ओर के साथ जुड़ने के लिए भी आप एक बार लोगों से अपील कर देना। मैं सभी से अनुरोध करूंगी कि भैया के चैनल से जुड़िए और इसमें आप बहुत सारे साईं भक्त आते हैं, अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, उनको सुनिए, उनके थ्रू आप जुड़िए, फिर आप देखिए बाबा का चमत्कार। मैं तो यही बोलूंगी बस आप बाबा से जुड़िए जी, और फिर देखिए बस देखिए। क्या है। हाँ, उसके बाद आपको बस बाबा का हाथ पकड़ लो आप, बिल्कुल, आपको किसी तरफ जाने की जरूरत नहीं है, ज़रूरत मतलब नहीं है। किसी हाँ, भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, यस, यस। बस ये है। साईं भक्तों की मुझे ये बात सबसे अच्छी लगती है कि हाँ, साईं भक्त जो है ना, ये बड़ी-बड़ी बातें नहीं करते। नहीं, हाँ, बस वो सिर्फ इतना बताते हैं कि आप खुद अनुभव करो। खुद अनुभव कीजिए, बस मेरा भी यही है। आप जुड़िए और खुद अनुभव खूब कीजिए बस। हाँ, यस, यस। आप वही। दूसरों को फिर बाद में बताइएगा। फिर बताइए। हाँ, अब जैसे हम जुड़े तो हम सबको बता रहे बताते हैं, हैं, ऐसा है। बिल्कुल। हाँ, प्रीति जी से हमने हाँ, आज बाबा की बातें की, हाँ, उनका अनुभव भी हमने सुना, आप तक पहुँचाया। हाँ, मैं आप सभी की तरफ से, दुनिया के तमाम साईं भक्तों की तरफ से हाँ, प्रीति जी को बहुत-बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। जी, और बैतूल शहर के जितने भी साईं भक्त हैं उनको भी हमारा ओम साई राम बोलना। जी, मध्य प्रदेश के सभी साईं भक्तों को हमारी तरफ ओम से ओम साई साई राम। राम बोलना। हाँ, और सभी लोगों को हाँ, शिरडी की परिक्रमा के लिए आप ले बिल्कुल, आइए, बिल्कुल। इस ऐसी मैं बार तो आपसे भी विनती ज्यादा करता हूँ। संख्या में हमारे बैतूल से लोग आएंगे। ये है मेरा ये आपका वादा है। ये मेरा वादा वादा है। है। है ना? मैं फिर एक बार प्रीति जी से बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ, हाँ, और मैं भी आप सभी का हाँ, तहे दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आप लोग ही मेरी सबसे बड़ी ताकत हो। जी, क्योंकि साईं भक्त जब चलो साईं की ओर में मुझे अगर आशीर्वाद नहीं देंगे, जी, तो ये मेरा सफ़र इतने दूर तक हाँ, नहीं जा नहीं पाता जा और आगे भी नहीं चलता। जी, इसलिए मैं दुनिया के तमाम साईं भक्तों को बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। बस आपको प्रीति जी का अनुभव कैसा लगा, ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये इस चैनल को आप सब्सक्राइब करते हुए हाँ। बस इसे देखते रहिए, आशीर्वाद देते रहिए। ओम साई राम। ओम साई राम। चलो साईं की